दुआ बराए ताजील ज़हूर हुज्जत खुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअ मिन साअतिल लैलि वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व आइनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ातुहुम व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्बा मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद। सलावत मिलके बावाज़ बुलंद पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। नारे तकबीर। माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में सामीन तशरीफ़ फरमाए हैं। मिलके बावाज़ बुलंद नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरिया, नारे हैदरिया, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। मिलके बावाज़ बुलंद सलवात पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतुहुल काइलून वला युहसी नअमाअहुल अदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीबे क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला अख़ीही व वज़ीरिही व इब्न अम्मिही व वारिसे इल्मिही इल्मिल अव्वलीना वल आख़िरीना यासुबुद्दीना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब बसदिल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्लि गालिब मतलूब कुल्लि तालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब वालिद शब्बीर व शब्बर कातिल मरहब वल अंतर फ़ातिहिल उहद बद्र खंदक वल खैबर अल्लज़ी काला फ़ी शानिही कुल्ला शैइन अहसनहु फ़ी इमाम मुबीन। सलवात मिलके बावाज़ बुलंद पढ़ने अल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर। सलावत बावाज़ बुलंद पढ़ने अल्लाह। आगाज़ मजलिस है। सबसे पहले दुआ गो हूँ खालिक़ कायनात आप तमाम मोमिनीन का, तमाम मवालियान हैदर करार का, सोगवारान इमाम मज़लूम करबला का, आज की इस मजलिस में चल के आना आले मोहम्मद का अज़ीम खालिक़ व मालिक अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फ़रमाए। जो नेक हाजात नेक ख्वाहिशात बिलख़ुसूस मोमिन मखसूस की जो परेशानी है और दीगर जिन मोमिनीन ने मुझे दुआओं के लिए कहा है, खुदावंद करीम तमाम मोमिनीन की हाजात को पूरा फ़रमाए। मिर्ज़ा कमर साहब अलील हैं, खुदावंद करीम उन्हें शिफ़ाए कामिला वाजिल अता फ़रमाए। इनके भाई की जो रिहाई का मसला है, खुदावंद करीम उन्हें शिफ़ाए कामिला वाजिल अता फ़रमाए। राजा ताहिर साहब मरीज़ हैं, खुदावंद करीम उन्हें जल्द अज़ जल्द शिफ़ाए कामिला वाजिल अता फ़रमाए। दीगर जिस मोमिन अज़ादार ने मुझे कल भी काफ़ी सारी शख्सियात ने दुआ के लिए कहा है, खुदावंद करीम तू आलिमुल ग़ैब है, सबकी दुआओं का जानने वाला है, खुदावंद करीम सबकी हाजात को पूरा फ़रमाए। दुआ गो हूँ खालिक़ कायनात ये सालाना अज़ादारी का अहतमाम बाबा सैयद कासिम अली शाह साहब, बाबा सैयद फ़रज़ंद अली शाह साहब और इनके ख़ानवादे की जानिब से किया जाता है। खुदावंद करीम इनके रिज़्क़ में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए। इस ख़ानवादे के जितने मरहूमीन इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, बिलख़ुसूस बुज़ुर्ग अज़ादार बाबा सैयद करम हुसैन शाह, बाबा सैयद लाल हुसैन शाह, मौलाना सैयद शाह मीर काज़मी और इस ख़ानवादे के दीगर जितने मरहूमीन बाबा सखी शाह प्यारा की जितनी औलाद इस दुनिया से रुखसत हो गए, खुदावंद करीम उनके दराजात को आखिरत में बुलंद फ़रमाए, क़ुर्ब आइमा अलैहिमुस्सलाम में जगह अता फ़रमाए। कायनात के हकीकी वारिस, मिशन आज़ादारी के हकीकी वारिस इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जल्द अज़ जल्द ज़हूर फ़रमाए। हम सबको इमाम के ख़ादिमों में शुमार फ़रमाए। सलवात मिल के बावाज़ बुलंद पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।
सामीन ग्रामी कद्र, मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम सादात मोमिनीन, नहायत ही इख्तिसार के साथ क्योंकि पढ़ने वाली शख्सियात इंशाअल्लाह अपने अपने वक्त में ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगी। मैंने आपके सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की मशहूर व मारूफ़ सूरह मुबारक अल कमर की आयत नंबर 17 तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है, जिसमें अल्लाह ने अपने कुरान का तारुफ़ बयान किया। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, कि हमने इस कुरान को तिलावत करने के लिए आसान कर दिया। हमने इस कुरान को तिलावत करने के लिए आसान कर दिया, क्योंकि जब ये कुरान नाजिल हुआ तो अरब के एक मखसूस मुआशरे में कुरान की जो सिलसिला नज़ूल है उसका आगाज़ हुआ। लेकिन कुरान ये अल्लाह की वो किताब है जो कि आलमीन के लिए हदायत के तौर पर आई है, जिसने आलमीन की हदायत करनी थी और अल्लाह की थी भी आखिरी किताब, तो हक़ बनता था कि अल्लाह इस किताब को इंतहाई आसान बनाता ताकि तमाम बनी नो इंसान इससे हिदायत हासिल कर सकें, क्योंकि ये कुरान किताब हिदायत है। तरतीब के लिहाज से ये कुरान आसमानी किताबों में सबसे आखिर में आया है, लेकिन फ़जीलत के एतबार से तमाम आसमानी किताबों पर कुरान को फ़जीलत हासिल है। थोड़ा सा मेरे साथ बोलेंगे, कुरान की फ़जीलत पर भी बोल लिया करें। ज़रूरी नहीं खैबर खंदक पढ़ा जाए तब ही वाह वाह सुभान अल्लाह किया जाए। कुरान ये वो किताब हिदायत है, सोर्स ऑफ गाइडेंस है इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए, बनी नो इंसानों के लिए अल्लाह ने इसको किताब हिदायत बनाया है। तो अज़ीज़ान गिरामी कद्र, इस किताब का जब आप तिलावत करते हैं, हर मुसलमान के घर में कुरान मजीद मौजूद है और आजकल तो टेक्नोलॉजी के दौर है, लोगों ने मोबाइल के अंदर भी कुरान को महफूज कर लिया है। पहले बाकायदा कुरान मजीद के रखने का भी बंदोबस्त किया जाता था, एक मखसूस घर में जगह बनाई जाती थी जहाँ पर कुरान को रखा जाता था। आज भी कुरान को इसी अंदाज से महफूज किया जाता है। तो अज़ीज़ान गिरामी कद्र, ये जो अल्लाह ने अपनी आखिरी किताब नाजिल की कुरान मजीद, जो कि किताब हिदायत है तमाम इंसानों के लिए, इसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मैंने इस कुरान को नहायत ही आसान बनाकर नाजिल किया है। लिज़्ज़िक्र, ताकि तुम जिक्र कर सको, ताकि तुम इसकी तिलावत कर सको, यानी तिलावत के लिए अल्लाह ने इसे आसान कर दिया। आयत का ये हिस्सा मुकम्मल हुआ तो अल्लाह ने साथ ही एक वार्निंग भी दे दी, फ़हल मिन मुदक्किर, कि तुम में से है कोई जो इससे हिदायत हासिल करे। पहले बताया मैंने आसान तो कर दिया, फिर साथ ही अल्लाह ने इंतबाह कर दिया, वार्निंग दे दी कि है कोई तुम में से, फ़हल मिन मुदक्किर, कोई है जो इससे नसीहत हासिल करे। यानी इस आया मुबारका में अल्लाह ने ज़माने को ये पैगाम दिया है कि मेरी ज़िम्मेदारी थी कुरान को आसान करना, मैंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी। अब अल्लाह ने ये हम पर छोड़ दिया कि कौन है जो इस किताब से हिदायत हासिल करता है। ये अल्लाह ने फैसला इंसानों के लिए छोड़ दिया कि कौन है जो इस किताब से हिदायत हासिल करता है। अब मुसलमानों की अगर आप देखें, बहुत से फ़िरके हैं, मसालिक हैं। हम यहाँ पर मिंबर हुसैन पर खड़े होकर कोई भी फ़िरका वाराना बात नहीं करते। हम हमेशा यहाँ पर मिंबर हुसैन से जो है आज़ादारी का दर्स देते हैं, यहाँ पर हम भाईचारे का दर्स देते हैं, यहाँ से हम अमन का दर्स देते हैं, क्योंकि इस मजलिस हुसैन में शिया भी आता है, सुन्नी भी आता है। बल्कि मजलिस हुसैन में सिर्फ शिया सुन्नी नहीं, बल्कि तमाम मुसलमान इस मजलिस में आते हैं, तमाम इंसान इस मजलिस में आते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी कद्र, अब ये कुरान तो किताब हिदायत बनकर अल्लाह ने इसको नाजिल कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता था कि अल्लाह ने इसको हदायत के तौर पर नाजिल किया, अब कौन है जो इससे हिदायत हासिल करे, किस तरीके से इसने हदायत करनी है। अब कुरान है किताब हिदायत। अब अल्लाह ने पहले इस सिपारे में इरशाद फरमाया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अब अल्लाह ने बताया कि इससे हिदायत हासिल कौन करेगा। अल्लाह ने एक शर्त रख दी कि हिदायत वो हासिल करेगा जो कि मुत्तकी होगा। हैदरी, इससे हिदायत वो हासिल करेगा जो मुत्तकी होगा। यानी एक शर्त रख दी, यानी हिदायत, कुरान पढ़ते तो सब हैं, लेकिन कुरान पढ़ने के बाद हर कोई इससे हिदायत हासिल नहीं करता। कुरान की तिलावत सब करते हैं, इवन के नॉन मुस्लिम भी कुरान को पढ़ते हैं। वो अपनी तहकीक के लिए, अपनी रिसर्च के लिए कुरान को पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। बिस्मिल्लाह।
कुरान की तिलावत करते हैं, लेकिन कुरान से हिदायत हासिल नहीं करते। अब जितने भी मुसलमानों के फ़िरके हैं, 72 हैं या 73 हैं, जितने भी फ़िरके हैं, सब के घरों में एक ही कुरान मौजूद है। वो 30 सिपारों वाला कुरान, वो 114 सूरतों वाला कुरान, वो 6666 आयतों वाला कुरान। कुरान एक ही है सबके घरों में, लेकिन सबके अकायद व नज़रियात अलग हैं, सबके अकीदे अलग हैं, सबके नज़रिए अलग हैं। अब अगर हम सिर्फ नमाज की ही बात करें तो नमाज के तरीके भी तमाम मुसलमानों के अलग हैं। नमाज एक है, नमाज पढ़ने के तरीके 5 हैं। नमाज एक है, नमाज पढ़ने के तरीके 5 हैं। अब 4 तरीके हैं आइमा अरबा वाले, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल। ये 4 तरीके हैं 4 इमामों वाले, और एक तरीका है 12 इमामों वाला, हैदरी। और एक तो सलावत बावाज़े बुलंद पढ़ लें। सलावत बावाज़े बुलंद पढ़ लें। अल्लाह। ज़ाहिर जाकिर साहब ने आगे भी जाके पढ़ना, हमने तो यहीं पढ़ रहे हैं, इनका भी ख्याल रखना है ताकि ये अगले जगह पर भी जाकर ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद। 4 तरीका है आइमा अरबा वाला, और एक तरीका है 12 इमामों वाला। तो अजीज़ा ने गिरामी कद्र चलते हैं बारगाह रसूल खुदा में, जाकर सवाल करते हैं कि या रसूल अल्लाह, हमने नमाज किस तरह पढ़नी है? या रसूल अल्लाह, हमने नमाज किस तरह पढ़नी है? हमें मिले हैं 5 तरीके, हम कौन से तरीके को अडॉप्ट करें, कौन से तरीके को फॉलो करें? जैसे ही चंद सहाबी बारगाह रसूल खुदा में आए और आकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हमने नमाज कैसे पढ़नी है? तो रसूल खुदा ने एक हदीस इरशाद फरमाई। सही मुस्लिम के अंदर भी ये हदीस मौजूद है, सही बुखारी में भी ये हदीस मौजूद है। जनाब रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया, सल्लू कमा राएतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ता देखो। नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ता देखो। अब सवाल ये पैदा होता है कि रसूल खुदा ने नमाज किस तरह पढ़ी? कल इंशाल्लाह यहीं से गुफ्तगू का आगाज करूंगा। मैं चाहता हूं कि एक जुमला मुसीबत का भी पढ़ लिया जाए। इज्जत भी बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। आबाद किस तरह से ये सहन फातमी हुआ, किसकी लगी नजर के ये घर मातमी हुआ। इसी कुरान को बचाने के लिए रसूल के नवासे हुसैन ने वो शहर छोड़ा जिसको मदीना रसूल कहते हैं, जो कि रसूल अल्लाह का शहर था। हुसैन उस शहर को छोड़कर ज़ैनब जैसी बहन को साथ लेकर आज हुसैन करबला के दश्त में पहुंच गए। आज़ादारान इमाम मज़लूम करबला अली की वो बेटी जो रात के अंधेरे में नाना रसूल की कब्र पर जाया करती थी, अली की वो दुख्तर जो रात की तारीकी में पहरे में माँ बतूल की कब्र पर जाया करती थी, मुसलमान आज उसे करबला के दश्त में ले आए। अज़ादारों, जब करबला के दश्त में ये काफ़िला पहुँचा तो हुसैन इब्न अली का घोड़ा रुक गया। हुसैन इब्न अली ने घोड़े को थपकी दी। थपकी देकर कहा, ऐ रहवार, तू क्यों रुका है? लेकिन सवारी ने चलने से इनकार कर दिया। रवायत के ये जुमले हैं कि हुसैन की 6 सवारियां बदली गईं, लेकिन जिस सवारी पर हुसैन सवार होते हैं कोई सवारी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं। उस वक्त हुसैन करबला की ज़मीन पर उतरे और करबला की खाक को हाथ में उठाकर सूंघा, और सूंघ कर हुसैन ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादारों, आपने ये जुमला सुन लिया। अल्लाह जाने अली की बेटी ज़ैनब ने ये जुमला किस तरह सुना होगा।
ज़ैनब आलिया ने जब सुना ना कि हुसैन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ रहे हैं, महमल से आवाज़ आई, हुसैन भैया ये कौन सा मकाम है इस आयत के पढ़ने का। उस वक्त हुसैन देख कर कहते हैं, ज़ैनब हमारी मंजिल आ गई है, ज़ैनब हम करबला में पहुंच गए हैं। हमें बताने के लिए हुसैन ने पूछा, बस्ती वालों से पूछा कि इस ज़मीन को क्या कहते हैं। किसी ने बताया इसे करबला कहते हैं, किसी ने कहा इसे गाज़रिया कहते हैं, हर किसी ने मुख्तलिफ नाम बताए। अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला अब्बास जब कबीला बनी असद के जवानों को साथ लेकर वापस आए, हुसैन इब्न अली ने कहा, ए कबीला बनी असद वालों, मैं तुमसे ये ज़मीन ख़रीदना चाहता हूँ। कबीला बनी असद के बुज़ुर्ग देख कर कहते हैं, हुसैन इब्न अली यहाँ जो आया है उसने नुकसान उठाया है, आप ये ज़मीन क्यों ख़रीदना चाहते हैं। उस वक्त अली का बेटा देख कर कहता है, ए कबीला यानी बनी असद वालों, मुझे पहचानो, पहले आने वाले नबी थे, मुझे हुसैन कहते हैं। पहले जो आए थे वो नबी थे, मुझे हुसैन कहते हैं। मैं ये ज़मीन तुमसे ख़रीदना चाहता हूँ। दो रवायात मिलती हैं, 40,000 दिनार या 60,000 दिनार में हुसैन इब्न अली ने करबला के मैदान को ख़रीदा। जब करबला की ज़मीन हुसैन ख़रीद चुके, साथ ही कबीला बनी असद वालों को देख कर कहते हैं, ए कबीला बनी असद वालों, ये ज़मीन तुम्हारी थी, ये मैंने ख़रीद ली है। तुम यहाँ पर खेती बाड़ी किया करते थे, मैं तुम्हें खेती बाड़ी करने से मना नहीं करता। ए कबीला बनी असद वालों, ये मैं ज़मीन तुम्हें वापस करता हूँ। कबीला बनी असद वाले बड़े परेशान हुए कि ये कैसा ख़रीदार है, ज़मीन ख़रीद कर वापस कर रहा है। ये कैसा ख़रीदार है जिसने ज़मीन को ख़रीद कर वापस कर दिया। हाथ जोड़कर कहते हैं कि मौला अभी आपने ज़मीन ख़रीदी थी, अब वापस कर रहे हैं। उस वक्त हुसैन देख कर कहते हैं, कबीला बनी असद वालों, आज से ठीक 8 दिन बाद यहाँ पर मैं 3 दिन का भूखा और प्यासा मारा जाऊँगा। आज से ठीक 8 दिन बाद मैं यहाँ पर 3 दिन का भूखा और प्यासा मारा जाऊँगा। मेरे अकबर को नेज़ा लग जाएगा, मेरे असगर को तीर लगेगा, मेरे अब्बास के बाजू कलम हो जाएंगे, मेरे कासिम के टुकड़े हो जाएंगे। कबीला बनी असद वालों, मैं ज़मीन तुम्हें इस शर्त पर वापस करता हूँ कि 11 मुहर्रम को जब यहाँ से कैदियों का काफिला चला जाए ना, यजीद का लश्कर यहाँ पर यहाँ से चला जाए, उस वक्त मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि तुम यहाँ पर आकर हमारे लाशों को दफना देना। हुसैन मिन्नत कर रहा है, इतना गरीब हो गया है रसूल का नवासा, बनी असद वालों से मिन्नतें करके कह रहा है हमारे लाशों को दफना देना। अज़ादारों, कबीला बनी असद वाले जब वापस जाने लगे, अब हुसैन ने कहा, ए कबीला बनी असद वालों, तुम वापस जा रहे हो, मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ अली की बेटी ज़ैनब भी आई है। मेरी बेटी ज़ैनब तुम्हारी औरतों से चंद बातें करना चाहती है। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला, बस कबीला बनी असद वाले वापस गए और अपनी बीबियों को भेजा। बस बीबियां जब आ गई, हुसैन ने पर्दे में बैठकर उनसे गुफ्तगू करना शुरू की। कहा, ए कबीला बनी असद की औरतों, तुम यहाँ पर फरात के किनारे पर आती थी पानी भरने के बहाने, तुम पानी यहाँ पर भरती थी। आज से मैंने ये ज़मीन खरीद ली है, लेकिन साथ ही मैंने ज़मीन तुम्हें वापस कर दी है, लेकिन एक शर्त पर मैं वापस करता हूँ। मैंने तुम्हारे मर्दों से वादा किया है, वादा लिया है कि वो हमारे लाशों को दफनाएंगे। अगर हुकूमत के खौफ से तुम्हारे मर्द हमारे लाशों को ना दफना सके, ए कबीला बनी असद की औरतों, मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ ज़ैनब आई है, मेरी ज़ैनब की हजरत है, मेरा लाशा दफन हो जाए। ए कबीला बनी असद की औरतों, तुम पानी भरने के बहाने आ जाना, हमारे लाशों को दफना देना। अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, बस ये मैं मुख्तसर करूँ, ये बीबियाँ वापस जाने लगी। अब हुसैन ने कहा, बीबियों तुम जा रही हो, मैं मेरे साथ मेरा असगर भी आया है, मैं तुम्हारे बच्चों से भी बात करना चाहता हूँ। अल्लाह जाने कितना गरीब हो गया हुसैन को बच्चों की मिन्नतें करना पड़ गई। अज़ादारों, कबीला बनी असद के बच्चे जब आ गए, हुसैन ने देखकर कहा, है बच्चों, ये तुम्हारी ज़मीन थी, तुम यहाँ पर आकर खेलते थे। ए बच्चों, मैं तुम्हें खेलने से मना नहीं करता, ये ज़मीन मैंने खरीद ली है। 10वीं मुहर्रम को अगर तुम्हारे वालिदैन हमारे लाशों को ना दफना सके, ए बच्चों, तुम गोद में करबला की रेत लेकर आ जाना, हमारे लाशों पर रेत डाल देना। ए बच्चों, तुम्हारी खेल हो जाएगी, गरीबों के लाशें दफन हो। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामन